रण है, देव है सिरजनाम। अंतरिक्ष है उदर सम, ज्येष्ठ ब्रह्म परणाम। देह बुद्धि बल आत्म बल, की जय देव प्रदान। मन माया के युद्ध में, विजयी होय महान। हे प्रभु शक्ति प्रदान कर, षोडश कला संहार। मन माया से छूट कर, सुमिरन भजन तुम्हार। पल पल स्मरणीय परम वंदनीय व्यक्ताव्यक्त बंदी छोर संकट मोचन नित्यनादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं श्री सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास श्री सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुण्य चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन, सदा स्मरण। आश्रम परिवार के विशिष्ट महानतम आत्माओं, माताओं के चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय देश के सेवक श्रीमान संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के एक से बढ़कर एक विरही हंस हंसिनियों, सुधी साधक साधिकाओं, मातृशक्ति, समस्त व्यक्ता व्यक्त आत्माओं, आपके चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरु प्रभु की असीम कृपा हम सबों पर बरस रही है और बरसती भी रहेगी, जो कि सदगुरु प्रभु ने हमारी आपकी सबकी बाहों को पकड़ रखा है। कहते हैं कि गुरु और शिष्य किसी रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ गया, नदी क्रॉस करना था। उस जमाने में पुल पुलिया नहीं था। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि मेरे बाहों को पकड़ लो, चलो नदी क्रॉस करते हैं। शिष्य जो है सेवाव्रती के जैसा, वह बाहर भीतर से पूर्ण पवित्र और पूर्ण सेवक था। वह कहा कि गुरुदेव, मैं अपने हाथों से अगर आपके बाहों को पकड़ूं तो शायद मुझसे छूट सकता है मेरा हाथ। आप कृपा करिए प्रभु कि आप ही मेरे बाहों को पकड़ लीजिए। सदगुरु प्रभु जो थे, उनके जो गुरुदेव थे, बड़ी मुस्कुराए, कहे कि ठीक है। उस शिष्य का बाह पकड़ करके उस नदी को क्रॉस कर गए, पार कर गए। बंधुओं, कहने का भाव है, हम सबों को उसी सदगुरु सत्ता पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास
जिसके चलते हम साधन सेवा और सत्संग में अनवरत लगे हुए हैं। स्वामी जी ने एक जगह पर लिखे, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई, ऋषि मुनि योगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। स्वामी जी लिखते हैं कि जो वह गुरु है, यहाँ पर सदगुरु के लिए ही इंगित किया गया है, परम गुरु के लिए ही इंगित किया गया है, जो त्रिकालदर्शी और 21 ब्रह्मांडों 9 खंडों तीनों लोकों में वह सदगुरु सत्ता स्वच्छंद विचरण करके अपने जो उत्तम जिज्ञासु हैं, जो उनके विरही हंस हंसिनी हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ करके, खोज खोज करके और अमृतमय ज्ञान का उपदेश करते हैं और कर रहे हैं। बंधुओं, सदगुरु का ज्ञान लेना और सदगुरु के ज्ञान लेकर के सदगुरु के बताए मार्गों पर, बताए उपदेशों पर चलने में अनेकों कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। और इसके लिए हमें सत्संग भी पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर लिखे कि जिज्ञासु आरंभ के उन सतसंग विशेष, तब समझे वह तत्व को सदगुरु चरण अशेष। नीति क्षेत्र अध्यात्म की हो रे थोर बताए, एक बार सब नहीं कहे। स्वामी जी लिख रहे हैं, नीति क्षेत्र अध्यात्म की जिज्ञासु समझाए, एक बार सब नहीं कहे, थोरे थोर बताए। स्वामी जी बताए, सदगुरु भगवान अपनी वाणी को संसार में दे दिए, रख दिए, समझा रहे हैं कि एक बार जो है सभी बातों को नहीं समझाया जा सकता है। और स्वामी जी बताए कि बिना संत सद गुरु मिले, बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नहीं, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माही। तो उत्तम जिज्ञासु मिले, दे बोध दर्शाए, देव सदा फल वक्र गति, तहाँ गुरु भेद छिपाए। यह जो आध्यात्मिक ज्ञान है, यह जो विहंगम योग का ज्ञान है, यह जो सदगुरु भगवान का ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान से एकदम जो है हट करके है। बंधुओं, साधना के क्रम में जब हमें कुछ
प्राकृतिक जो है ऊहापोह की स्थिति घटित होती है तो हम उसे समझ बैठते हैं कि हम चेतन भूमि प्राप्त कर लेंगे। कई गुरु भाइयों, कई गुरु बहने का ऐसा जो है सस्पेंस उत्पन्न हो जाता है। स्वामी जी ने एक जगह पर लिखा कि शिष्य साधक साधिकाओं को अपनी अनुभव की बात सदगुरु के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं कहना चाहिए, और सदगुरु जिसको ऑथोराइज किए हैं, विशेष जो सदगुरु के शिष्य हैं, उनको ही बताना चाहिए, उनसे ही अपना संशय का समाधान करवाना चाहिए। बंधुओं, हमारे बड़े स्वामी जी अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जब वो योगाभ्यास करते थे अपने काल में, तो सबसे शुरू में स्वामी जी वैदिक योगाभ्यास ही किया करते थे। ऐसा उन्होंने विज्ञान दर्शन में भी लिखा है। उसका जो है मैं तो थोड़ा सा संकेत रूप में आग्रह करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं बता नहीं सकता, केवल मैं कह सकता हूं। स्वामी जी विज्ञान दर्शन में जो है एक जगह पर स्वयं के बारे में लिखते हैं कि सर्वप्रथम जो है मैं वैदिक योगाभ्यास ही किया करते थे, उसमें उसका प्रतिफल मुझे प्राप्त होता था पंच तत्वों का दर्शन, अनहद का श्रवण, और उपनिषद में जो कहा गया है वह ब्रह्म ज्योति का भी चमक प्राप्त हुआ करता था, जो क्षण मात्र में समाप्त हो जाया करता था। लेकिन बाद में नित्यानादि सदगुरु प्रभु ने जो उन्हें सचेत किया, बताया कि सदाफल ये करने से क्या होगा, उन्होंने संकेत किया, जैसा हम सब सत्संग में पहले सुने हैं। यह करने से क्या होगा, और उसी समय से स्वामी जी जो है सो आगे बढ़ने का प्रयास किए और आगे बढ़ गए। इसीलिए स्वामी जी यहां पर स्वरवेद में लिखते हैं, बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाही, नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माही। बंधुओं, खट दर्शनों के हिसाब से अनुसार बहुत संसार में लोग सिद्धि विभूति प्राप्त करने के लिए अपना पूजा पाठ और साधन पत्तियां अपना कर किया करते हैं। उसका लाभ प्राकृतिक है। थोड़ी सी चर्चाएं मैं भी सुनी थी, और मैं सुन करके थोड़ा सा ये फीलिंग किया कि कितना यह ज्ञान महान है, विहंगम योग का ज्ञान। संत कबीर जी नित्यानादि बंदी छोर परम प्रभु लिखते हैं, लिखते क्या है, वो बोले हैं, उन्हीं की वाणी को उनके भक्त शिष्य साधकों ने उस समय में संकलन किए, लिपिबद्ध किए। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो,
हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों तोले मन, मस्त हुआ तब क्यों बोले मन, मस्त हुआ तब क्यों बोले मन। क्या सदगुरु प्रभु जो है सो अपनी वाणी को संसार को सुनाए। संसार के जो सुधी साधक साधिकाएं थे, जो उत्तम जिज्ञासु थे, उनको लिपिबद्ध कर लिया, लिख लिया। आज भी वो उसे गाया जा रहा है। मस्त हो जाता है मन, उमंग से भर जाता है, अंदर से प्रेरित हो जाता है और यह आत्मा को झकझोरता है। बंधुओं, स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर लिखे, गूंगा केरी सैन को गूंगा ही पहचान, गूंगा अपने स्वप्न को कैसे करे बखान। स्वामी जी बता रहे हैं कि जो कम है पुराना भया, पुराना कम हो जाए, भाव पूर्ण कम नहीं रहा, अनुभव सोए कहाय। भाव पूर्ण कम नहीं रहा, अनुभव सोय कहाय। स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर, अनेकों दोहे लिखते हैं। बंधुओं, स्वामी जी लिख रहे हैं कि अनुभव अनुभव भाव है, अनुभव अनुभव ज्ञान, और दुर्लभ यह संसार में परम पुरुष विज्ञान। स्वामी जी बता रहे हैं स्वरवेद के वाणियों के द्वारा, शब्द प्रकाश के वाणियों के द्वारा, और स्वरवेद की वाणियाँ, शब्द प्रकाश की वाणियाँ, अन्य सदग्रंथों की वाणियाँ का जो निचोड़ है, जो सार तत्व है, वह विज्ञान दर्शन में समाविष्ट है। हम सबों को विज्ञान दर्शन, जो ऐसे तो जो खट दर्शन है, न्याय दर्शन है, योग दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, ये सभी अन्य ऋषियों महर्षियों का दर्शन तो है ही, लेकिन सबसे उत्तम जो दर्शन है, अनंत श्री महर्षि सदगुरु स्थापलदेव जी महाराज द्वारा विरचित, जो है इस कलियुग में हिंदी भाषा में सुस्पष्ट सरल शब्दों में जो है वह विज्ञान दर्शन है। इसलिए विज्ञान दर्शन को जब हम उसको मनोयोग पूर्वक पढ़ते हैं तो उसमें कई ज्ञान की जो कड़ियां हैं, सदगुरु भगवान ने उसको विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को जो है उसका समाधान करते हुए, और अद्वैतवाद के सिद्धांत को, द्वैतवाद के सिद्धांत को, सभी वादियों के सिद्धांतों को और आधुनिक मत संप्रदायों के बारे में भी संक्षिप्त रूप से उसमें वर्णन कर दिए हैं। जब आप उसको अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि संसार में क्या हो रहा है और संसार के विद्वान कैसे थे। इसीलिए अनंत श्री महर्षि सदगुरु स्थापलदेव जी महाराज ने अपनी दिव्य वाणी में अपनी अमर वाणी में एक जगह लिखे कि मैं संसार को घूम घूम करके देखा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अध्यात्म का गंध भी नहीं है। बंधुओं, हम ऐसे ही समर्थ सदगुरु के शिष्य हैं। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हम साधना के क्रम में अनंत अनुभव प्राप्त कर रहे हैं सदगुरु की कृपा से, और सत्संग के माध्यम से विविध जिज्ञासाओं का समाधान, और अंत में सदगुरु की जो अमृत वाणी होती है उसे सुन करके और भी हम शीतल और मधुमान हो जाते हैं। कितना हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। आज हमारा आपका परम सौभाग्य आ चुका है सदगुरु के अमृत वाणी श्रवण करने के लिए, सदगुरु प्रभु के व्यक्त शरीर का दर्शन करने के लिए, और संत प्रवर जी के जो दिव्य वाणियां हैं, जो स्वरवेद कथा है, उसको श्रवण करने के लिए 25 और 26 नवंबर इसी माह, तो इसी कड़ी में हम सब जुड़े हुए हैं। हम परम सौभाग्यशाली हैं
शाम में भी जो है मैं भी अभी तो मैं सेवा में ही जो है गुजर रहा हूँ, और इसके चलते शाम वाला सत्संग बिल्कुल मैं छोड़ ही दिया हूँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। स्वामी जी ने बहुत कुछ हमें आप सबको दे रखे हैं। तो बंधुओं, स्वामी जी देखिए स्वरवेद के अंदर एक और दोहा मैं सुनाना चाहता हूँ, बड़ा ही अद्भुत दोहा है। स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर एक दोहा, सुधा स्रवित शीतल रवि, सुधा स्रवित शीतल रवि, उदय तत्व झनकार, अरब बरसिया भाबरे, अनुभव पुरुष हमार। स्वामी जी क्या क्या नहीं दिए, हम सबों को क्या क्या नहीं दे रहे हैं। सब कुछ जो है सो हमें आपको प्राप्त हो रहा है, क्रमशः क्रमशः सब प्राप्त हो रहा है। स्वामी जी इसी प्रकार से लिखते हैं कि चीरकाल कुंभक करे, चीरकाल कुंभक करे, तब सुषमन परवा, अल्पकाल रत भेद में, सुषमन परगमया। इसी प्रकार से अनेकों जो भेदी के रहस्यात्मक अनुभवात्मक जो दोहे हैं सदगुरु द्वारा महामंत्र के रूप में स्वरवेद के अंदर लिपिबद्ध है। इसे हम जितना भी गाएं, जितना भी पढ़ें, वह थोड़ा है, वह थोड़ा है। यह सदगुरु की अमर वाणी है, अमृत वाणी है। यह सब दिन के लिए है, सब काल के लिए है। स्वामी जी तो इतना भी लिख दिए, विज्ञान दर्शन के अंदर ये भी लिख दिए इस बात को कि योग सिद्धि कली अल्प में, योग सिद्धि कली अल्प में, जो पूरा गुरु होय, अधिकारी गुरु भक्त है, यह प्रत्यक्ष है सोय। सदगुरु के साधक साधिकाओं को, जो सदगुरु के लाल हैं, जो हंस हैं, उनको बड़ा जो है कठिन व्रत का पालन करना है। जब हम चलते हैं तो वाणी पर हमें कंट्रोल करना पड़ता है, हमारी रहनी गहनी पर कंट्रोल करना पड़ता है। मैं सेवा में कल ही गया था और एक चौकी बिछाया हुआ था, उसी पर हम लोग बैठे थे और वहां पर कुछ लोग गांव के पहुंच गए। वो लगे कहने, कुछ तर्क किए, कहे कि आपके जो स्वामी जी हैं वो पैसा लेते हैं 11,000 का, आपके स्वामी जी हैं, इस समर्पण दीप की क्या जरूरत था। कई प्रकार के डिस्कस लगे करने और वो कहने लगे कि आपके जो एक दो गुरु भाई हैं वो जो है देखिए ना गांजा पीते हैं, एक दो जो है ऐसे गुरु भाई हैं देखिए वो शराब पीते हैं, और इसी प्रकार से कई प्रकार के जो अटपटांग क्वेश्चन है उनके दिमाग में चल रहा होगा, वो लगाते थे। उन लोगों को मैं जितना बन सका समझाने का प्रयास किया, तो उतना मैं नहीं कहूँगा। फिर बाद में उन लोगों का भी जो है, जो सेवा का पर्ची कहिए या जो रिसीट है उसको काट कर दिया गया, सबको समझाया गया, समझाने का प्रयास किया गया और वो सब एक्सेप्ट भी किए, कहे कि नहीं आप ठीक ही कह रहे हैं। तो उतना तो कहने का मेरे पास समय नहीं है। बंधुओं, आप सब परम सौभाग्यशाली हैं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें जो है सदगुरु के विशेष संतों के माध्यम से सत्संग का और स्वरवेद का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो जिन्हें समय है, और स्वामी जी तो ये भी लिखे, आश्रम नियमावली में लिखे हैं कि सदगुरु के अनुयायियों को जो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है उसमें सब काम छोड़कर कोई समस्या आ जाने पर भी हर हाल में वहां पर पहुंचना चाहिए। और इसी बात को पहले भी संतों ने बताया, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, यह दुर्लभ स्थिति है। इसीलिए हम लोगों को जो है
सदगुरु के चरणों में वहां पर चलना चाहिए और वहां पर व्यक्त शरीर का भी दर्शन होगा और उनके मुखारबिंद से जो अमृतमयी वाणियां निकलेगी उसका भी हम सब श्रवण करेंगे। तो बंधुओं, मैं ज्यादा ना कहते हुए सदगुरु से मैं प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हम सभी आपके चरणों में ही लगे रहें। अंत में मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ और अपनी वाणी को वहीं पर समाप्त करूंगा। चलू चलू धनिया सदगुरु के दुकानिया, जहाँ रे होला ना, जहाँ रे होला ना, हिरवा मणि के लदनिया, जहाँ रे होला ना। चलू चलू धनिया सदगुरु के दुकानिया, जहाँ रे होला ना, हिरवा मणि के लदनिया, जहाँ रे होला ना। अष्टही चक्र 14 वाणी फनिया, कवन विधि ना, से कवन विधि ना, दूत जैबु वीरहिनिया, कवन विधि ना। चलू चलू धनिया सदगुरु के दुकनिया, जहाँ रे होला ना, हिरवा मणि के लदनिया, जहाँ रे होला ना। सुषमन घटिया के साकरी बबटिया, कवन विधि ना, से कवन विधि ना, दूत जैबु वीरहिनिया, कवन विधि ना, दूत जैबु वीरहिनिया, कवन विधि ना। चांद सूरज दो सम करी राख से, चांद सूरज दो सम करी राख से, सुरति निरति ना, चढ़ी जैबु वीरहिनिया, सुरति निरति ना। चलू चलू धनिया सदगुरु के दुकनिया, जहाँ रे होला ना, हिरवा मणि के लदनिया, जहाँ रे होला ना। साहेब कबीर यह गावेली झुमरिया, से धन्य भागना, उनका धन्य भागना, जिनकर लागल बा लगनिया, से धन्य भागना। चलू चलू धनिया सदगुरु के दुकनिया, जहाँ रे होला ना, हिरवा मणि के लदनिया, जहाँ रे होला ना। तो बंधुओं, हम सबों को वही 25-26 तारीख को सदगुरु के चरणों में वहां पर नतमस्तक होने, व्यक्त शरीर का दर्शन करने, उनके मुखारबिंद से अमृतमय वाणियों को श्रवण करने और चरणों के नख से जो दिव्य ज्योति प्रकाशित होता है उसका दर्शन करने, हम सबों को स्वर्गवेद महामंदिर धाम का दर्शन करें, माता जी का दर्शन करने हम सबों को चलना है, चलना है, चलना है। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ अपनी वाणी को सदगुरु चरणों में यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए बंदी छोर सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संत जी, जय सदगुरुदेव भगवान।